अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा ज़ात अक़दस पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, माह ज़िलहज क़ुरबानी का महीना है और हुर्मत वाला महीना है। इसको बहुत सी निस्बतें जो मैंने पिछले जुमे और उससे पिछले जुमे भी अर्ज़ किया था, कुछ हादसात इस महीने में हुए इस्लामी तारीख़ में, उसमें एक 18 ज़िलहज्जा का दिन, इसमें इख्तिलाफ़ है वैसे मुअर्रिख़ीन में। कुछ लोगों ने 12 ज़िलहज की तारीख़ लिखी है, अय्याम तशरीक़ के जो दिन हैं, कि 12 को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। लेकिन कुछ मुअर्रिख़ीन ने 18 ज़िलहज की तारीख़ जो है वो लिखी है। और ये इस्लामी तारीख़ का वो दिन है कि उसके बाद फिर उम्मत कभी इकट्ठी नहीं हो सकी। ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो ये जो हमारी तारीख़ में मुख्तलिफ़ ऐसे दिन आ जाते हैं, मैंने इन आयात का इंतखाब आज इसलिए किया है कि कब ये हालात पैदा होते हैं। अच्छा भला वक्त चल रहा था, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मज़बूत स्टेट दे के गए थे। मुशरिकीन जज़ीरतुल अरब का सफ़ाया हो गया और बहुत से इर्द गिर्द के ममालिक को इस्लाम की दावत दी गई। हरकल को ख़त लिखा गया, कैसर को लिखा गया, नजाशी को लिखा गया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर शुरू हुआ तो झूठे नबूवत के दावे करने वालों का कला कमा किया गया, मुनकरीन ज़कात का जो मुर्ताद हो गए थे। तो एक मज़बूत स्टेट जो थी वो मार्ज़ वजूद में आ गई थी। और फिर सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर जो है वो तो हमारे गैर भी कहते हैं ना कि मुसलमानों, अगर तुम्हें एक उमर और मिल जाता तो फिर दुनिया में कोई काफिर ना रहे। क्या अदल व इंसाफ का दौर था। लेकिन फिर ये हादसा जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का हुआ, और आपने फरमाया भी था, अपनी शहादत के वक्त ये फरमाया था कि ये जो काम तुम कर रहे हो, इसके बाद कभी भी तुम्हारी तलवारें अब नयामों में नहीं जाएंगी।
और वही हुआ कि आज तक फिर उम्मत लड़ाई झगड़े में, तफरकों में। तो कुरान करीम ये कहता है कि ये हालात पैदा कब होते हैं? तो पहली कौमों का तज़किरा करके इसकी तरफ इशारा किया गया कि दो तबके होते हैं उम्मत में। एक आम लोग जो अल्लाह की किताब से वाकिफ़ नहीं होते, दीन से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको किताब का इल्म नहीं होता। और एक अहले इल्म होते हैं जिन्होंने ये सीखा होता है सब कुछ। तो दोनों का जिक्र किया कि दोनों में क्या चीज़ जो है पैदा हो जाती है कि ऐसे हालात आ जाते हैं। तो फरमाया व मिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल किताबा इल्ला अमानिया। उनमें कुछ उम्मियून हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, किताब का इल्म नहीं है। ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानिया। अब वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? चंद मफरूज़ों पे कोई गुमान कर लेते हैं अपने जहन में कि ये नेकी का काम है और उस पर चल पड़ते हैं, अपने जहन से ही सोच लेते हैं, यानी इल्म तो होता नहीं, तो अपने जहन में ही सोच लेते हैं और उसी फिर वैन हो मिल्ला यज़ुन्नून, फिर उन्हीं बस गुमानों में वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार देते। तो बुनियाद इल्म की नहीं होती। अब वो तबका, यानी ये बड़ी पहले इनका जिक्र किया ना कि ये इतने जाहिल क्यों रह गए कि ज़न और गुमान पे ज़िंदगी गुजारते। फरमाया उसकी वजह ये है कि इनके जो अहले इल्म थे पहले वो बर्बाद हुए, और इनके लिए सादा सी बात कही कि व मिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानिया। लेकिन जो अहले इल्म हैं उनके लिए शुरू में ही फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम। वो लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने अपने हाथ से किताब लिखी। अपने हाथ से किताब लिखते हैं। वो जो गुमान और जन आम आवाम में पैदा हुआ है वो क्यों हुआ है? सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। लिखते अपने हाथ से हैं, बातें अपनी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। ये सब कुछ क्यों करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला। बस थोड़ा सा नफ़ा दुनिया का लेने के लिए कि अगर कोई झूठा आ गया तो उसको भी कोई गलत मतलब आयत का तर्जुमा बता के ताकि झूठे से भी पैसे ले लें। अगर कोई सच्चा आ गया है तो उसके साथ भी ऐसी गुफ्तगू कि उससे भी पैसे छीन लें। तो जिस इल्म वाले के जहन में ये कारोबार आ जाता है तो फिर वो किताबें अपने हाथों से लिखते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। उन्होंने जो लिखा उस पर भी उनकी बर्बादी, और जो उन्होंने कमाया उस कमाई पर भी बर्बादी। मैं इसकी तफसील में तो इंशाअल्लाह बाद में जाऊंगा, लेकिन एक जुमला आपको अर्ज़ कर दूं यहाँ पे ठहर के, रुक के ज़रा। आज भी आपको तारीख़ में, आसार में, इवन के हदीस की किताबों में मौजू हदीसें मिल जाएं। मौजू कहते हैं वज़ा की हुई, अपनी मर्जी से रवायत लिखी और कहा कि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। यानी लिखते अपने हाथों से हैं और नाम अल्लाह रसूल का लगा देते।
तो कुरान करीम ने पहली उम्मतों का ये तज़किरा करके हमारी तवज्जो इस तरफ करवाई है कि सबसे पहला जुल्म जो होता है वो ये होता है कि ये जो अल्लाह का कलाम है इसमें कोई तहरीफ पैदा कर, इसकी जगह कोई और किताबें ले आओ। मैंने शायद किसी बहुत देर पहले एक जुमे पे ये कहा था कि आज भी इस्लाम के नाम पे जितनी तंजीमें बनी जो तबलीग का काम करते हैं, किस जगह से तबलीग करते हैं? सबसे पहले हम बचपन में जो देखते थे तबलीगी जमात वालों को, तो उस वक़्त उनके पास किताब होती थी तबलीगी निसाब। आजकल वो फ़ज़ाइल आमाल से वो दर्स देते हैं। हमारे दावत इस्लामी वाले फैज़ान सुन्नत से देते हैं। अहले हदीसों ने भी एक वो स्नेह हसीन के नाम से वहाँ से दर्स देते। जितनी भी तंजीमें बनी इस्लाम का नाम लेने के लिए, इस्लाम की तबलीग करने के लिए, उनके हाथों में अल्लाह की किताब नहीं थी। इंसानों की लिखी हुई हाथ की किताबें उनके हाथों में। तो जब भी ये काम, यहां भी यही कहा कि लिखते अपने हाथों से और कहते हैं ये हम तो अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी उम्मत में ये जुल्म होता है कि इस किताब को मुतनाज़ा बना दो, इससे पीछे हट जाओ, और अपने अपने मौलवियों की, हमारे आस्थानों पे भी यही है, हर पीर खाने ने अपनी अपनी ये किताब छापी हुई है। किसी भी जगह आप रिसर्च कर लें, जाके देख लें। तो जब हर कोई अपने बड़ों की लिखी हुई किताबें जो हैं उनसे दीन फैलाएगा तो फिर ऐसा ही फैलाएगा। चाहिए तो ये था कि जितनी जी जाए तंजीमें बन जाएं। मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ, जब भी हम कभी इत्तेहाद उम्मत के लिए जहाँ भी जाता हूँ तो मैं उनसे यही एक जुमला कहता हूँ। वो कहते हैं ना कि आप किसी तंजीम में क्यों नहीं शामिल होते। बड़े बड़े उलमा आते हैं मेरे पास, बड़े मशाइख, पता नहीं किन्ने पीरा ने मैनू खिलाफत दे छड़ी है, जिथे भी जाना पग बन छड़ दे, जानते ही खिलाफत दे छड़ दे। उलमा भी आते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। मैं एक बात सिर्फ उनसे कहता हूँ, मैं किसी तंजीम में इसलिए नहीं आता कि जब कोई तंजीम में आता है तो फिर वो दीन का काम नहीं करता, फिर वो अपनी तंजीम का काम करता है। फिर वो कहता है कि दीन रहे ना रहे, मेरी तंजीम रहे। अल्लाह रसूल की गुस्ताखी हो तो उसको गुस्सा नहीं आता, अपने मौलवी पीर की गुस्ताखी पे गुस्सा आता है। उसके पीर की गुस्ताखी करके देखो, आपे से बाहर हो जाएगा। नबी पाक की नाफरमानी को कर रहा हो तो कोई गुस्सा नहीं आता, अल्लाह की कोई गुस्ताखी कर रहा हो तो कोई गुस्सा नहीं आता। तो अल्लाह ने फरमाया कि उस दौर में भी यही कुछ हुआ कि जो अल्लाह का कलाम होता है उसकी जगह इंसानों के हाथों से लिखी हुई किताबें सामने आ जाती, और दावा क्या होता है कि ये अल्लाह रसूल का ही कलाम है। तो हमारे यहां भी यही कुछ हुआ। हर किसी ने, जिसने भी गुस्ताखी की, उसने हवाले हमारी किताबों से दिए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस अब तो आप देख सकते हैं, ओपन हो गया। वो जो सिख वकील राजपाल की तरफ से खड़ा था, उसने यही कहा था कि इस किताब में कोई हवाला किसी गैर मुस्लिम किताबों में से नहीं, मुसलमानों की लिखी हुई किताबों के हैं। स्टैनिक वर्सेस में सलमान रुश्दी ने भी यही कहा था। तो कायदे आज़म ने वहाँ भी ये बात, चूँकि कायदे आज़म केस लड़ रहे थे ना दूसरी तरफ,
कि ये किताबें मुसलमानों की लिखी हुई हैं, कोई इस्लाम की किताबें तो नहीं हैं। मुसलमानों की किताबों को इस्लाम की किताब तो हम नहीं कह सकते। तो ये 18 ज़िलहज का जो हादसा हुआ, देखिए एक तरफ वो लोग हैं जो आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बहुत तानो तशनी करते, गुस्ताखी करते। उन्होंने अकरबा परवरी की ये इल्ज़ाम लगाते कि अपने जो करीबी रिश्तेदार थे उनको गवर्नरियाँ दे दी, और फिर ये हालात पैदा हुए कि पूरी उम्मत बेचैन हो गई। अब दूसरी तरफ जो उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस दीन के लिए खिदमात हैं, वो बिल्कुल नहीं देखते। कि मैंने शायद यहाँ किसी मौके पे कहा हो कि ये मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है, और अमूमी हुक्म क्या है कि तुम में से जो भी कोई मस्जिद से मोहब्बत करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके ईमान की गवाही दे दिया। जो बंदा मस्जिद से मोहब्बत करता है उसके ईमान की गवाही दे दिया कर, कोई ज़रूरत नहीं उसके ईमान को परखने। अगर तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद का, अब देखिए यहाँ को जितना जी चाहे बड़ा ताकतवर बंदा आ जाए, जूते तो बाहर उतार के ही आएगा ना अल्लाह के घर में। बाद में आएगा तो पीछे बैठे किसी गरीब के कदमों में उसका सहारा आएगा जब सजदा होगा। ये खुदा का घर है ना, अल्लाह की शान। तुम इस मस्जिद से मोहब्बत करो तो तुम्हारा ईमान बड़ा शान वाला है। और जिसने मस्जिद नबवी की जगह खरीद के दी हो, उसकी सारे फजाइल भूल जाओगे, उसकी कोई फजीलत तुम्हारे सामने नहीं रहेगी। वो मस्जिद तो अल्लाह ताला को पसंद भी बहुत है। पहले था कि मस्जिद हराम में एक नमाज़ पढ़ें तो लाख नमाज का सवाब, और मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ें तो 50,000 का सवाब। लेकिन हमारे बाद में आने वाले मुहक्किकीन ने कहा है कि अब ये सूरत हाल नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि या अल्लाह मदीने को मक्के से दुगनी बरकतें अता फरमा, तो अब मक्के में अगर 1 लाख नमाज का सवाब है तो यहाँ 2 लाख नमाज का सवाब है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं दरूद पाक पढ़ने के, शाम तक रहते हैं, शाम को फिर 70,000 और आ जाते हैं। तो तुम पूरी दुनिया से जाते हो कि मस्जिद नबवी शरीफ में 40 नमाजें पढ़ लें हमारी बख्शिश हो जाए, और 40 नमाजें पढ़ने जाते हो ना। तुम बड़े फजीलत वाले हो, और उस्मान गनी जिसने वो जगह खरीद के दी है उसकी फजीलत ही तुम्हारे ज़हन में कोई नहीं। वैसे वक्त बड़ा अजीब था। 40 दिन का मुहासरा हुआ आपके घर का। और ज़रा थोड़ा सा सोचें तो सही, उस कुएं के मुतल्लिक आपको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं आप सारे, कि एक ही कुआं था और वो यहूदी मालिक था उसका।
पैसे दे के पानी ख़रीदते थे, कभी कभी वो पैसे लेके भी नहीं देता था पानी। बहुत तकलीफ़ थी। वो कुआं किसने ख़रीद के दिया? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। अब ये मुसलमानों की भी शान देखें ना, जब तक कुआं यहूदियों के कब्ज़े में रहा तो पानी कीमतन लेना पड़ता था, जिसका जी चाहे बंद कर देते थे। लेकिन जब सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4000 5000 दिरहम की बात होती है, लेकिन आपने फरमाया मैं तो 40,000 लेके गया था, जितने में भी देगा। तो जब मुसलमानों के पास अल्लाह की कोई नेमत आती है तो फिर उस नेमत को सारे ही इस्तेमाल करते हैं, फिर पैसे लेके नहीं। अब उसी कुएं से सारा मदीना पानी पीता हो और उस्मान गनी को वो पानी नसीब ना हो। यानी वो 40 दिन पानी नसीब नहीं हुआ। ये मस्जिद नबवी शरीफ जो खरीद कर दी, उसमें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप तो छोटी सी बीमारी पे कहते हैं कि हम आजमाइश, ऐसी ऐसी आजमाइशों में से ये लोग गुजरे हैं, इन तकालीफ में से गुजरे हैं। लेकिन क्या हौसले हैं इनके, क्या सब्र है इनका। आके पूछा गया, चूँकि उस वक़्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी ना कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के होते हैं, जिनके पास इक़्तिदार होता है, भाई जो बाहर बादशाह है मुसल्ले पे भी तो नमाज उसी ने पढ़ानी होती थी ना। तो जब बागियों ने मस्जिद नबी शरीफ पे भी कब्ज़ा कर लिया, पूरे मदीना पाक पे कब्ज़ा कर लिया, अब जमात वो करवाते हैं। तो आके फिर पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन अब क्या करें, उनके पीछे नमाज हो जाएगी। क्या हौसले हैं इन लोगों के। फरमाया हमारे भाई हैं, भटक गए हैं, एक ही तो चीज़ है मुसलमानों में जो हमें मुत्तहिद करती है, वो नमाज है। नमाज उनके साथ पढ़ लिया करो। ये फ़र्क होता है जमहूरियत का और डिक्टेटरशिप का। अगर वहाँ कोई डिक्टेटर होता तो कहता मार दो इन्हों के पीछे तो नमाज ही नहीं होती। लेकिन जो जमहूरियत पसंद होते हैं, जो दूसरे इंसानों का ख्याल रखने वाले होते, वो कहते हैं चलो यार मेरा ही दुश्मन है ना, तुम तो इकट्ठे नमाज पढ़ लो। हुक्म दिया कि उनके साथ नमाज पढ़ो। और फिर एक दिन छत पे चढ़ के खुतबा भी इरशाद फरमाया। फरमाया देखो 3 चीज़ें होती हैं किसी को कत्ल करने के लिए। या तो शादीशुदा इंसान जना करे, बदकारी करे, तो उसका हुक्म है कि हद लगा दो। मैंने सारी ज़िंदगी कोई बदकारी वाला काम नहीं किया। या कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी सज़ा कत्ल है, मैं भाई दीन से मुर्तद भी नहीं हुआ। तीसरी सूरत होती है कि कोई किसी को कत्ल करे तो उसके इवज़ उसको कत्ल किया जाएगा। मैंने तो में से किसी को कत्ल भी नहीं किया, मेरी जान के दुश्मन क्यों हो गए। वो मरवान मांग रहे थे कि मरवान हमें दे दो। मरवान भाग गया था। अब मैं वो घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ और इधर बात मरवान की भी शुरू हो गई। चलो कुछ बात रह जाएगी तो इंशाअल्लाह अगले जुमे उस पर बात करेंगे। एक बात जो गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने 4 ऑप्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो बादशाह बन जाएं, अगर आप किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हैं तो हम उसका भी बंदोबस्त कर देते हैं,
अगर आपको दौलत चाहिए तो हम सारे मक्के की दौलत तुम्हें दे देते। चौथी बात, अगर आप पे कोई सहार, कोई जादू हो गया है तो हम उसका इलाज करवा देते। ये किसी दिन मुझे फिर अमजद साहब याद नहीं करवाते। मैं आजकल ना 2-3 जगहों से मुझे ये बात सुनने को मिली, और देखो जी नबी पाक ते भी जादू हो गया सी। और भाई ये हमारा अकीदा नहीं है। सारी दुनिया के माहिर जादूगर अगर मूसा पे गालिब नहीं आ सकते तो मोहम्मद पे कौन गालिब आ सकता है? किस नजर से तुमने कुरान को पढ़ा है? क्या जादूगर मूसा पे गालिब आ गए थे? ये कैसे सोच लिया तुमने? और यही बात तो मुशरिकीन मक्का कह रहे थे कि अगर तुम्हारे ऊपर जादू हो गया तो तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। तुमने तो पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है कि जादू की हालत में वो कुरान तुम तक, फिर असल बात ही नहीं हम तक पहुंच सकती थी। लेकिन ये बदबख्त तवीज़ बेचने वाले ऐसे ऐसे जुमले भी कह देते। किसी की जुर्रत नहीं है। तुमने पहचाना ही नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ कहना बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर, और दूसरी तरफ कहना कि जादूगर ने असर कर दिया। तुमने अल्लाह के बाद जादूगर को बड़ा समझा कि मोहम्मद को बड़ा समझा? ये तो दीन है जो हम तक पहुंचा है। लियश्तरू बिही समानन कलीला, थोड़े से पैसे कमाने के लिए ये बकवास कर दे। वो नबी पाक से भी तो हो गया। तुम्हें किसने कहा नबी पाक पे जादू हो गया? नबी मासूम होते हैं, अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। नबूवत के अकीदे का ही पता नहीं है। बहरहाल वो एक अलहदा मौजू था, मैंने इशारा सिर्फ कर दिया आपको। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की बादशाहत कबूल नहीं की। क्या फरमाया था? एक इस्तारा है ना कि तुम मेरे एक हाथ पे चांद ला के रख दो, एक पे सूरज ला के रख दो, यानी कुल कायनात की नेमतें दे दो। तो मैं अपने काम से तो पीछे नहीं हटूंगा। जुमला देखिए, सरकार ने फरमाया या ये दीन गालिब आएगा या मेरी जान चली जाए। या तो इस राह में मेरी जान चली जाएगी या ये दीन गालिब आके रहेगा। इशारा जो करना था कि जब मक्के वाले मक्के की बादशाही दे रहे थे तो बादशाह बनते और अपना कानून नाफिज कर देते। क्यों बादशाहत कबूल नहीं की? इसलिए नहीं की कि मैं तो बादशाह बन जाऊं, लेकिन नीचे काम करने वाले वज़ारा कौन होंगे? अबू जाल होगा, उमैया बिन खल्फ होगा, उतबा और शैबा होंगे। अगर कोई नेक पारसा बादशाह बन भी जाए और उसके नीचे करिंदे जो हैं वो जालिम हों तो वो दीन नाफिज नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टीम तैयार की, मदीने शरीफ आके एक स्टेट बनाई, उस मिशन पे चलने वाले वज़ीर ख़जाना हज़रत बिलाल को बनाया। सिपा सलारी अलीउल मुर्तज़ा के पास थी।
मशीर सारे देखिए ना चारों तरफ कौन थे। तो जब तक आपके पास अपनी टीम नहीं ना होती, आप अपना अच्छा मिशन नाफिज नहीं कर सकते। और यहां यह बात साबित हुई कि एक भूल चूक भी कितना बड़ा नुकसान कर देती है। इस फजीलत वाला इंसान जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां निकाह में दी। पहले हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ग़ज़वा बदर के लिए गए थे तो ये बीमार थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसीलिए ग़ज़वा बदर में साथ नहीं लेके गए थे, लेकिन जब वापस आए तो उनका इंतकाल हो चुका था। फिर दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह किया। फिर उनका जब विसाल हुआ तो क्या जुमला मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। मैंने ऐसा हया वाला इंसान नहीं देखा। ग़ज़वा तबूक पे जो सूरत हाल सहाबा बयान फरमाते, आधे लश्कर की पूरी जिम्मेदारी, और वो अशरफियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थी, और ऐसे उलटते पलटते थे और कहते थे आज के बाद उस्मान अगर कोई नफल ना पड़े तो उसको कोई ज़रूरत नहीं। और साथ कहते मौला मैं ज़मीन पे बैठा उस्मान पे राज़ी हो गया हूँ, तू आसमानों पे बैठा उस्मान पे राज़ी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, आस्ताना नारिया नकल शरीफ। लेकिन एक फैसला मरवान को सेक्रेटरी बनाने वाला उस्मान गनी भी फिर दीन नाफिज नहीं कर सकता। यही शहादत का सबब बना। तफसीली वाक़या मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज़ कर दूँगा। पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको कि कैसे वो मिस्र का जो गवर्नर है उसको माज़ूल किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे को गवर्नर बनाया, और मरवान ने बाद में ख़त लिख दिया मिस्र के गवर्नर को कि ये जब मोहम्मद बिन अबी बकर और इसके साथी आए तो इनके हाथ पाँव काट के इनको कत्ल कर दें, और नीचे मोहर जो हज़रत उस्मान गनी की लगा दी। अब एक फ़ैसला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा भी अगर ऐसा फ़ैसला कर बैठे तो फिर वो दीन का निज़ाम नाफिज नहीं कर सकता। वो जो नबी पाक ने इनकार किया था, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी टीम मौजूद नहीं होती तुम कभी भी हक का निज़ाम नाफिज नहीं कर सकते। बहरहाल ये चंद फ़ज़ाइल थे जो मैंने अभी अर्ज़ किए, लेकिन एक मैं, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आप बहुत कुछ सुनते हैं। कोई आपसे कहेगा देखे जी वो करबा परवरी उन्होंने की, उन्होंने फ़लाँ किया, उन्होंने फ़लाँ किया, बहुत सी बातें करेंगे। एक उसूल मैं आपको बता दूँ, अगर कोई बंदा कुरान करीम की आयत पढ़ के आपसे कहे कि देखो जी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, कि आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना, तो आदम अलैहिस्सलाम चले गए और उसके ज़ाहिर हिसाब से ही फिर उनको ज़मीन पे भेजा गया। यह 8वें पारे में तफसील से मैंने आपको बताया हो। क्या ये जो आदम अलैहिस्सलाम का एक फ़ैसला है कि अल्लाह ने मना किया लेकिन वो चले गए, तो इस एक काम की वजह से आदम की बाकी फजीलतें ज़ाया हो जाएंगी? नहीं, मसलन अगर आप कोई बंदा ये आयतें पढ़ के कहे कोई आदम दी कादी फजीलत है, वो तो दरख्त के करीब चले गए थे, नहीं, वो दरख्त के करीब चले भी जाएं तो मसजूद मलाइक वही रहते। अगर कोई ऐसी एक दो चीज़ें ज़िंदगी में आ भी जाएं,
कुरान करीम ने क्या यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं लिखा? तो इसलिए अगर कोई कभी ऐसा हो भी जाए कि आपकी इल्म ना हो और कोई कहे कि वो आपके जहन में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ कोई बदगुमानी पैदा करने लगे, तो उसूल आपके जहन में रहे कि क्या मस्जिद नबवी शरीफ का ये जो नेकी है क्या उनकी ज़ाया हो जाएगी? पानी पिलाने वाली नेकी उनकी ज़ाया हो जाएगी? ग़ज़वा तबूक का ये सारा इंतज़ाम करना उनका ज़ाया हो जाएगा? इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिन, ये अल्लाह फरमाता है कि हम एहसान करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। तो डरे जिससे अल्लाह राज़ी, जिससे रसूलुल्लाह राज़ी हैं, तुम नाराज़ होके क्या कर लोगे? तो बहरहाल ये दिन जो हैं अयाम तशरीक में भी, चूँकि कुछ किताबों में लिखा है कि 12-13 को शहादत हुई, कुछ ने 18 को लिखी है। आज 16 ज़िलहज थी, तो मैंने कहा कि चलो हम उनका तज़किरा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया मैं उनसे राज़ी हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उनसे राज़ी हूँ। तो जिनसे वो राज़ी हैं वो हमारे आका व मौला। तो कोशिश किया करें कि हर किसी की इज़्ज़त निस्बत पैगंबर की वजह से किया करें। हाँ, जो दिल में एहतराम है वो निस्बत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अल्लाह ताला अमल की तौफीक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।